ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण सादर प्रभु जी प्रणाम। साष्टांग दंडवत। हरे कृष्ण। आज कौन पढ़ते हैं? प्रभु जी, सोनिया अग्रवाल माता जी। हाँ, सोनिया माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगे और शब्दार्थ भावार्थ सबके साथ तात्पर्य हर्षा माता जी पढ़वाएंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। एषु पुरुषाणाम् येषु येषु पुरुषाणाम् अयुत पुरुषः आयुवर्षाणाम् अयुतपुरुषायुवर्षाणाम् देवकल्पानाम् देवकल्पानाम् नाग अयुत प्राणानाम् नागयुतप्राणानाम् वज्र संहनन् वज्रसंहनन् बलवयः बलवयोमुख प्रमुदित महासौरत महाशौरः मिथुन व्यवाय अपवर्गा मिथुनव्यवाय वर्षधृत एक गर्भा वर्षैकगर्भ कलत्राणानाम् कलत्राणम् तत्र तु तत्र तु त्रेतायुगसमः त्रेतायुगसमः कालः वर्तते। कालः वर्तते। शब्दार्थ। एषु इन 8 वर्षों में पुरुषाणाम समस्त पुरुषों में अयुत 10,000 पुरुष व्यक्ति पुरुष आयु वर्षाणाम वे जिनकी आयु देवकल्पानाम जो देवताओं के सदृश है नाग अयुत प्राणानाम 10,000 हाथियों के बल वाले वज्र संहनन वज्र के समान ठोस शरीर के द्वारा बल शारीरिक व्यक्ति वयः यौवन से मोद प्रचुर इंद्रिय भोग द्वारा प्रमुदित उत्तेजित होकर महासौरत अत्याधिक विषय भोग संबंधी मिथुन पुरुष स्त्री समागम प्रसंग व्यवाय अपवर्ग रतिजन्य सुख की अवधि के अंत में वर्ष अंतिम वर्ष में धृत एक गर्भ धारण करने वाली कलत्राणाम पत्नियों के तत्र वहां तू लेकिन त्रेता युग समः त्रेता युग जिसमें कोई ताप नहीं रहता के ही समान कालः समय वर्तते रहता है। भावार्थ। इन 8 भूभागों में इन 8 आठ भूभागों में पृथ्वी लोक की गणना के अनुसार पृथ्वी लोक की गणना के अनुसार 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके सभी निवासी इनके सभी निवासी प्रायः देवताओं के तुल्य हैं। देवताओं के तुल्य हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। उनमें 10,000 का बल होता है। दरअसल दरअसल उनके शरीर वज्र की भांति उनके शरीर वज्र की भांति कठोर होते हैं। कठोर होते हैं। उनके जीवन का यौवन काल उनके जीवन का यौवन काल
अत्यंत आनंददायक होता है अत्यंत आनंददायक होता है और स्त्री तथा पुरुष और और स्त्री पुरुष तथा पुरुष दीर्घ काल तक दीर्घ काल तक आनंद पूर्वक यौवन हाँ। समागम करते हैं यौवन पूर्वक यौन समागम करते हैं वर्षों तक इंद्रिय सुख भोगने के पश्चात वर्षों तक इंद्रिय सुख भोगने भोगने के के बाद पश्चात जब जीवन का एक वर्ष जीवन का जीवन एक का एक वर्ष शेष रह जाता है शेष रह जाता है तो स्त्री गर्भवती होती है तो स्त्री गर्भवती होती है। इस प्रकार इस इस प्रकार इन स्वर्ग लोकों के वासी वैसा ही आनंद उठाते हैं वैसा ही सभी आनंद उठाते हैं जैसा कि त्रेता युग के जैसा कि त्रेता युग के युग के मानव प्राणी मानव प्राणी क्योंकि त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती है, सतयुग में 1,00,000, त्रेता में 10,000 और उसके बाद द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100 वर्ष। तो ये त्रेता युग कहाँ है? हमारे भौतिक जगत में है, ये पृथ्वी पर है जो युग आते हैं हम लोगों के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको अब बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये 9 वर्ष जो यहाँ बताए गए उनमें 8 वर्षों का वर्णन है। 9वां वर्ष कौन सा है? उसको भारतवर्ष कहा गया है। वो भारतवर्ष को आप समझिए हमारा ये पृथ्वी, पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष समझिए, ये जो इसमें वर्णन है भागवतम में। और जो 8 वर्ष हैं, ये वर्ष है कहाँ? इलावत वर्ष है, जिसमें आपका सुमेरु पर्वत है, उसके ऊपर, उसके दाएं, उसके बाएं, उसके सामने, ये जो वर्ष हैं 8, ये वर्षों को आप पृथ्वी पर मत समझिए। मैं इसका असली उत्तर पता करके बताऊंगा आपको भागवतम पूरा होने से पहले अवश्य। लेकिन तब तक हम क्या समझें कि ये 8 वर्ष पृथ्वी पर नहीं है, ये 8वां वर्ष ऊपर है। देखिए, ये 8 वर्ष के निवासी 10,000 वर्ष जीते हैं और इनका जो शरीर है इतना मजबूत होता है। और ये बहुत विचित्र बातें बताई हैं। ये आपके ऐसा समझिए, हमारे ये हम भूलोक में रहते हैं, भूलोक के ऊपर भुवरलोक है, भुवरलोक के ऊपर स्वर्ग है। स्वर्ग में एक नहीं है, स्वर्ग में सिद्ध लोक के निवासी हैं, स्वर्ग में चारण है, विद्याधर हैं, ये है वो है, बहुत सारी परतें हैं। वहीं पर ये भी है, ऐसा समझो आप। एक परत इनकी भी है जो वहां ये 8 वर्ष जो हैं। और वहीं आपका इलावत वर्ष भी है जिसमें सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत सोने का है। ये मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? पृथ्वी का ज्ञान हमको है, अभी पृथ्वी में सुमेरु पर्वत है ही नहीं, तो ये कहाँ है? ये ऊपर है। और ये हम ये कभी नहीं सोचें कि ये गलत है। भागवतम में जीत जिया जो है वो गलत हो ही नहीं सकता। तो हमारे समझने में गलती है। तो इसलिए ये 8 वर्ष ऊपर, ये कहीं पर भी आप लगा लो ऊपर है। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। शिवलोक कहाँ है? शिवलोक हमारे पृथ्वी पर है? बिल्कुल नहीं। शिव जी का लोक तो कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है। आप कहेंगे वो तो हमारे धरती पर भी है। हाँ, धरती पर जो मानसरोवर है, जो कैलाश पर्वत है, वो हमारे पृथ्वी पर है। शिव जी हाँ वहां भी रहते हैं, हम वहां पूजा वहां कर सकते हैं। लेकिन शिव जी का असली लोक यहाँ नहीं है,
ऊपर है, तो उसके बारे में आपने पढ़ा भी है पहले। अब उसका वर्णन आया था, जहां पर उनके एक शिवलोक से पहले एक सरोवर है जिसमें स्वर्ग की अप्सराएं नहाने के लिए आती हैं। ये वर्णन आपने पढ़ा है। इसका मतलब है शिव जी का लोक ऊपर है, कहीं है ऊपर है। और हम कैलाश पर्वत को, और ये पृथ्वी पर जो है तिब्बत के पास, ये तो आपको पता है, वहाँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं। चाइना की परमिशन चाहिए क्योंकि तिब्बत चाइना के अंडर है, तो लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन लेते हैं। आपका मेडिकल चेकअप होता है क्योंकि इतने हाइट पर जाते हो, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक होना चाहिए, ये सब चेक किया जाता है। तो वो कैलाश पर्वत असली कैलाश पर्वत नहीं है, वो शिवलोक नहीं है। इसी तरह से ये जो 8 वर्ष हैं, ये ऊपर हैं। अरे, पल्लवी माता जी आ गई क्या क्लास में? जी प्रभु जी। हाँ, तो पल्लवी माता जी मेरे से एग्री करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हमको अभी समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कुम किम पुरुष वर्ष से आता है, वो हिमालय के नीचे। ये हिमालय भी असली हिमालय नहीं है, ऐसा समझिए अभी। रेप्लिका तो प्रभु जी बोल सकते हैं इसको। रेप्लिका बोल सकते हैं इसको, प्रतिकृति, उसकी प्रतिकृति है। प्रतिकृति, हाँ, ये ऐसे ऐसे समझिए आप, क्योंकि ये भी ऊपर है। सिर्फ एक चीज है हमारे यहाँ, वो क्या है? ये पृथ्वी भारतवर्ष, ये जो भौतिक जगत है, ये भारतवर्ष को समझिए आप। ऐसा समझ के तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज जो वर्णन हो रहा है। तो इन लोगों का जो जीवन था वो 10,000 वर्ष। और बहुत मजेदार बात क्या थी कि ये जो, जैसे स्वर्ग के देवता लोग बहुत ही इंद्रिय तृप्ति वाले होते हैं, इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन पाते। इनका भी वही हाल है। ये पूरे जीवन में भोग विलास करते हैं। इनके साथ एक चीज जो है, जिसकी वजह से ये आनंद उठा सकते हैं, बच्चे नहीं पैदा होते हैं। अगर बच्चे पैदा होते हैं तो आपके साथ फिर झंझट शुरू होती है। बच्चे आते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, आपको बच्चे अच्छे लगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कितनी उसके साथ प्रॉब्लम है। बच्चा पैदा हुआ माँ के गर्भ में, माँ को तकलीफ, माँ के 10 महीने के बाद जब बच्चा निकलेगा तब माँ को तकलीफ, बच्चे को तकलीफ, दोनों का पालन पोषण, ये सब, ये चीजें, झंझट है ही नहीं उनके पास। बिल्कुल जैसे, कैसा है, जैसे बैकुंठ में है। बैकुंठ में तो ये भोग विलास विषयी जीवन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि टेस्ट हायर है। यमुनाचार्य ने कहा है कि वो भगवान के संग में जो आनंद आता है, भगवान के साथ में जो आप भक्ति भाव में उनकी सेवा करने में, वो उसका जो आनंद है, उस आनंद के सामने विषयी जीवन को जब मैं सोचता हूँ, यमुनाचार्य कहते हैं, क्योंकि वो विषयी जीवन भी उन्होंने देखा है पहले, वो कहते हैं मुझे थूकने का मन करता है, क्योंकि टेस्ट इतना हायर है, वो टेस्ट इतना हायर है। तो बैकुंठ में काम भोग भोग विलास की इच्छा होती ही नहीं है भी तो बच्चे नहीं पैदा। अब आप ये कहेंगे नहीं, बच्चे नहीं पैदा होते, हमको कैसे अच्छा लगेगा? क्योंकि बच्चे, हर औरत को, बच्चे, हर औरत को तो नहीं कहता मैं, लेकिन बच्चे अच्छे लगते हैं। कुछ औरत को बच्चे अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब बैकुंठ में तो आपको डिप्राइव किया गया, इसे बिल्कुल नहीं। अरे, बैकुंठ में आप अगर बच्चा चाहते हैं तो आप तो क्या बन गए? यशोदा माँ। भगवान कृष्ण को अपने बच्चे के रूप में कितनी यशोदाएं हैं वहां, कितने कृष्ण रूप में वहां लीलाएं चल रही हैं गोलोक वृंदावन में ऊपर। तो आपको इच्छा है, आपको स्वतंत्रता है। अगर आप भगवान को अपने बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं, आपका ऐसा मन है, तो भगवान ने भगवत गीता के 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में क्या कहा है?
ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस रूप में आप मुझे मेरी पूजा करते हैं उस रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूँ। अगर आप उसको उनको बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं देखिए, तो आपको वात्सल्य रस मिलता है। जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में आप कर सकते हैं वैकुंठ में। वैकुंठ में आपको कोई किसी चीज की कमी नहीं है। आपको ये लग सकता है, अगर ऐसा है तो वैकुंठ में तो हम बच्चा नहीं ले सकते। हालांकि हम का मतलब, मेरा मतलब है सबसे। हम स्त्री पुरुष भौतिक जगत में सब सब स्त्री हैं, पुरुष कोई है ही नहीं यहाँ। क्यों? क्योंकि हम भोग्य हैं। भगवान हमारा भोग करते हैं, वो भोगता है, हम भोगता नहीं है। भोक्ता भगवान है, तो इसलिए भोग्य तो कभी नर हो ही नहीं सकता। यहाँ कुछों को ये भौतिक जगत की जो रचना है उसके लिए किसी को पुरुष रूप में दे दिया, किसी को स्त्री रूप में दे दिया। तो सब है सब स्त्री, क्योंकि भोग्य हैं सब। तो एनीवे, तो ये आपको वहां ये ऐसा लग सकता है, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वैकुंठ में आप जो चाहें आपको वो मिल सकता है। लेकिन वैकुंठ मिलना मिलना इतना सरल नहीं है। वो वैकुंठ के लिए आपको पता है कितनी तपस्या करनी पड़ती है, गुणातीत होना पड़ता है। ये बात है। तो ये जो इन्होंने कहा, एक बड़ी मजेदार बात ये है कि आखिरी वर्ष में, 10,000 वर्ष के आखिरी वर्ष में स्त्री गर्भवती हो सकती है। बच्चा पैदा हुआ, जैसा पल्लवी माता जी ने भी बताया था कि बच्चा पैदा होके वो महीनों और सालों नहीं लगते हैं, एकदम फटाफट बड़ा होता है। और अपना जैसे वेद अभ्यास, वेद अभ्यास पैदा हुए, अ, क्या नाम था उनकी माँ का? वेद अभ्यास की माँ का नाम बताइए। सत्यवती। सत्यवती। सत्यवती लड़की थी, और पराशर मुनि ने सत्यवती का जब बिजली चमकी, चेहरा देखा, चेहरा देख करके वो, क्योंकि इतनी सुंदर थी सत्यवती, पराशर मुनि महान महात्मा थे, उनका चेहरा देख करके आकर्षित हुए। आकर्षित होते ही वो गर्भवती हो गई। गर्भवती हुई और वेद अभ्यास पैदा भी हो गए। उठ के नमस्कार करके चल भी दी। ऐसा ऐसा यहाँ दिखाया गया इसमें। आखिरी वर्ष में बच्चा पैदा करके तो उनको ये जो विषयी जीवन है बहुत ज्यादा वो आनंद उठाते हैं। तो एक ये कैसे हो गए? स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि स्वर्ग के लोग विषयी जीवन बिताते हैं। भौतिक जीवन में भी विषयी जीवन है, हमेशा नहीं है, कुछ वर्षों तक है, उसके बाद विषयी जीवन नहीं होता है। भौतिक जीवन में आदमी बुढ़ा हो जाता है और लुढ़क जाता है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाया है, तो इस चीज को हमको ऐसे समझना चाहिए, तो समझ आएगा हमारे। क्योंकि अगर आप ये 8 वर्षों को दाएं बाएं ढूंढने की कोशिश करेंगे, पृथ्वी पर है ही नहीं, तो ये ऊपर है, क्योंकि ये नीचे हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं ये आपको बताना, तात्पर्य पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। युग 4 होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। सत्य युग में भी सभी मनुष्य अत्यंत पवित्र होते थे। सारे व्यक्ति आत्मज्ञान तथा भगवत साक्षात्कार के लिए योगाभ्यास करते थे। समाधि में लीन रहने के कारण किसी की भी रुचि भौतिक इंद्रिय सुख में नहीं रहती थी। त्रेता युग में प्राणी किसी प्रकार का कष्ट सहे बिना इंद्रिय सुख भोगते थे। द्वापर युग में भौतिक तापों का प्रारंभ हुआ, किंतु वे अधिक कष्टप्रद न थे। वास्तविक में कलयुग के आते ही कठिन भौतिक तापों का आरंभ हुआ। इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है वह यह है कि इन 8 दिव्य वर्षों में स्त्री तथा पुरुष द्वारा इंद्रिय सुख भोगते रहने पर भी गर्भाधान नहीं होता। गर्भाधान तो निम्न योनियों में होता है। उदाहरणार्थ कुतिया तथा सूरी वर्ष में 2 बार गर्भ धारण करती हैं।
और प्रत्येक बार कम से कम आधा दर्जन बच्चे उत्पन्न होते हैं। सर्प जैसे निम्नतर योनियों में भी एक बार में सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं। इस श्लोक से यह सूचित होता है कि हमारे उच्च योनियों में जीवन पर्यंत केवल एक बार गर्भाधान होता है। पुरुष के संग संभोग करने पर भी स्त्री के गर्भाधान नहीं होता। दिव्य लोक के प्राणी कामेच्छा के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होते, जिसका कारण भक्ति की ओर उनकी उच्च मनोवृत्ति होती है। एक तरह से देखा जाए तो दिव्य लोक में कामेच्छा होती ही नहीं, और यदि कभी हुई तो गर्भाधान नहीं होता। किंतु पृथ्वी लोक में गर्भाधान होता है, भले ही लोग संतानों से कितना ही क्यों न बचना चाहे। इस पापी कलयुग में तो मनुष्य गर्भ में ही शिशु हत्या करने लगे हैं। यह अत्यंत नीच कर्म है। इससे कर्ता के भौतिक कष्टों में वृद्धि हुई होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, ये बड़ा स्पष्ट रूपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। 13वां श्लोक माता जी, 13वां वर्ष। जी। यत्र ह देवपतयः यत्र देवपतयः स्वैः स्वैः गणनायकैः गणनायकैः विहितमहा अर्हणाः विहितमहार्हणाः सर्वऋतुकुसुमस्तबक सर्वऋतु कुसुमस्तबक फलकिसलया श्रिया फलकिसलया श्रिया आनम्यमान आनम्यमान विटपलता विटपिभिः विटपलता विटपिभिः उपशुम्भमान उपशुम्भमान रुचिर्कानन आश्रम आयतन रुचिर्काननाश्रमयातन वर्षगिरिद्रोणीषु वर्षगिरिद्रोणीषु तथा च अमलजल आशयेषु तथा च अमलजलयाशयेषु विकच विविध नववनरुह आमोद विकट विविध नभो वनरुरवामोदा मुदितराजहंस मुदित राजहंस जलकुक्कुटकारणण्डव जलकुक्कुटकारण्डव सारस सारस चक्रवाक आदिभिः चक्रवाकादिभिः मधुकर आकृतिभिः मधुकर आकृतिभिः उपकूजितेषु उपकुचितेषु जलक्रीडा आदिभिः जलक्रीडादिभिः विचित्रविनोदैः विचित्रविनोदैः सुललितसुरसुन्दरीणां सुन्दरीणाम् कामकलिलविलास कामकलिलविलासा हासलीला अवलोका आशलीलयवलोका आकृष्टमनः आकृष्टमनः हृश्चयः स्वैरं विहरन्ति दृष्टयः विहरन्ति। शब्दार्थ। यत्र उन 8 भूखंडों में देवपतयः देवताओं के स्वामी यथा इंद्र स्वयं अपने अपने गणनायकैः सेवकों के नेताओं द्वारा विहित अलंकृत महाअर्हणाः मूल्यवान भेंटों यथा चंदन तथा मालाएं सर्व ऋतु समस्त ऋतुओं में कुसुमस्तबक पुष्पगुच्छ फूलों के गुच्छे फल का किसलय श्रिया कोपलों की श्री यानी वैभव आन्य मान निमित्त विटप जिसकी शाखाएं लता तथा बेलें विटपिभी अनेक वृक्षों से उपशुंभमान पूर्णतया अलंकृत रुचिर सुंदर कानन उद्यान आश्रम आयतन और अनेक आश्रमों वर्षगिरि द्रोणेशु भूखंड की सीमाओं के सूचक पर्वतों के बीच की घाटियां तथा और च भी अमल जल आश्रयेषु विमल जल वाले सरोवरों में विकच सद्यः विकसित विविध अनेक प्रकार के
नव वनरूह आमोद, कमल पुष्पों की सुरभि से मुदित प्रसन्न। राजहंस, बड़े बड़े हंस। जल कुक्कुट, जल मुर्गी। कारंडव, कारंडव नामक जल पक्षी। सारस, सारस पक्षी। चक्रवाक आदि भी, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी। मधुकर, निकर आकृति भी, भौरों के समूह द्वारा। उपकूजितेषु, प्रतिध्वनित। जल क्रीड़ा आदि भी, जल क्रीड़ा आदि के द्वारा। विचित्र, विविध। विनोदेहि, आमोद प्रमोद से। सुललित, आकर्षक। सुर सुंदरी नाम, देवताओं की स्त्रियों की। काम, भोगेच्छा। कलिल, उत्पन्न। विलास, आमोद प्रमोद। हास, मुस्कान। लीला अवलोक, बांकी चितवन द्वारा। आकृष्ट मनः, जिनके मन आकृष्ट होते रहते हैं। दृष्टया, तथा जिनकी दृष्टि आकृष्ट हो जाती है। स्वैरम, स्वेच्छापूर्वक। विहरन्ति, विहार करते हैं। भावार्थ, इन भूखंडों में इन इन भूखंडों में से प्रत्येक में से से प्रत्येक में प्रत्येक में ऋतुओं के अनुसार ऋतुओं के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरित फूलों तथा फलों से पूरित अनेक उद्यान अनेक उद्यान एवं मनोहर ढंग से एवं मनोहर ढंग से अलंकृत आश्रम है। अलंकृत आश्रम है। इन भूखंडों की सीमा इन भूखंडों की सीमा बताने वाले विशाल पर्वतों के बीच बताने वाले विशाल पर्वतों के बीच निर्मल जल से पूरित निर्मल जल से पूरित विशाल सरोवर है, विशाल सरोवर है, जिनमें कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। इन कमल पुष्पों की सुगंधि से इन कमल पुष्पों की सुगंधि से हंस, हंस, बतख, जल मुर्गियां तथा सारस या तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं से जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भौरों के मोहक गुंजन से और भौरों के मोह कुंजन से वायु पूरित रहती है। वायु पूरित रहती है। इन भूखंडों के निवासी इन भूखंडों के निवासी देवताओं के प्रमुख नायक है। देवताओं के प्रमुख नायक है। अपने सेवकों से सेवित अपने सेवकों से सेवित ये लोग सरोवरों के तटवर्ती उद्यानों में सरोवरों के तटवर्ती उद्यानों में जीवन का आनंद उठाते हैं। जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे मोहक वातावरण में ऐसे मोहक वातावरण में देवताओं की पत्नियां देवताओं की पत्नियां अपने पतियों से हास परिहास करती है हास परिहास करती है और उन्हें कामेच्छा से पूर्ण कामेच्छा से पूर्ण बाकी चितवन से देखती है। बाकी चितवन से देखती है। सभी देवताओं एवं उनकी पत्नियों पर उनके सेवक सदैव चंदन तथा पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार 8 स्वर्गिक वर्षों के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते रहते हैं। आनंद भोगते रहते हैं। हरे कृष्णा। रीता कतुरिया माता जी। रीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर निम्नस्थ सर्वलोकों का वर्णन हुआ है। इन लोकों के वासी मोहक वातावरण में जीवन उपभोग करते हैं, जहाँ स्वच्छ सरोवर, नए उगे कमल पुष्पों से और उद्यान नाना प्रकार के फला फूलों से, पक्षियों तथा गुंजार करते भौरों से भरे रहते हैं। ऐसे वातावरण में वे अपने अत्यंत सुंदर एवं कामासक्त पत्नियों के साथ आनंद मग्न रहते हैं, तो भी वे सब भगवान के भक्त होते हैं।
जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है। इस पृथ्वी के निवासी भी ऐसे स्वर्गिक उपभोग को की आकांक्षा करते हैं, किंतु उन्हें जैसे तैसे काम सुख तथा नशा जैसे कृत्रिम आनंदों की प्राप्ति हो जाती है, तो वे भगवान की सेवा सर्वथा भूल जाते हैं। किंतु स्वर्ग लोकों में उच्चतर के इंद्रिय सुख का भोग करते हुए भी वहां के वासी यह कभी नहीं भूलते कि वे परम पुरुष के शाश्वत सेवक हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये फर्क है। ये फर्क बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने लिखा है। ये फर्क क्या है? हम इतने क्या कहते हैं एहसान फरामोश है, हम भगवान को भूल जाते हैं। ये इतना इंद्रिय भोग करते हैं। ये स्वर्ग के देवता लोग, ये भी स्वर्ग के ही हैं। कोई इनका लेवल है जहां पर स्वर्ग जैसा जीवन है, इनका बताया है। पूरा पूरा आनंद विषयी जीवन है, बिताते हैं, आनंद भोगते हैं। एक चीज नहीं भूलते कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के सेवक हैं। आपने देखा कि इंद्र कितनी गड़बड़ करता है, कितनी गड़बड़। मतलब इंद्र के चरित्र को देख के लगता है कि ये ये देवता कैसे हो सकता है। देवता ही नहीं, वो देवताओं का राजा है इंद्र। क्यों? क्या इतनी गड़बड़ होते हुए भी एक चीज क्या है उसमें, भगवान का नित्य सेवक है। भगवान ने उसको इस स्वर्ग का पूरा चार्ज दिया है, उसको जो काम सौंपा है कि ये भौतिक जगत में ये मेरे जो बच्चे हैं इनका ध्यान रखना है, तुमको रखता है, इसलिए बच पाता है। हालांकि इंद्र को भी डांट पड़ती है कभी कभी। आपने देखा है जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो आपको एक जगह जहां इंद्र ने भगवान को छप्पन भोग खिलाए अपनी गलती गलती करने के पश्चात, ये दिखाया गया। ये तो लीला है भगवान की कि इंद्र से ऐसी गलती कैसे हुई, दिखाया है। तो ये करते हुए भी इंद्र कभी नहीं बोलता कि मैं भगवान का सेवक हूं। यही इनका भी है। और हम इतने ऐसा फरामोश इस पृथ्वी पर हम भी आनंद लेते हैं, हम भी इंद्र तृप्ति में मग्न रहते हैं भगवान की तरफ पीठ लगाकर। ये हमारी सबसे बड़ी खराबी है, भगवान की तरफ हम पीठ लगा देते हैं। अगर भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए, जो हमारे अंदर है, परमात्मा है, और आत्मा की पीठ लगी हुई है परमात्मा की तरफ, अगर आत्मा मुड़ जाए परमात्मा की तरफ, तो हम भगवान को नहीं भूलें। ये चीज। और फिर अभी आपने भगवत गीता भागवतम पढ़ा, थोड़ा ज्ञान हुआ, तो आपको थोड़ा भगवान का थोड़ा ख्याल तो आता है। और सारा पूरा विश्व भरा पड़ा है जिनको भगवान की तरफ कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बताएं, मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान स्वामी है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। बिना ये जाने हुए कि भगवान मेरे हितैषी हैं, अब मुझे कभी भी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। शांति मुझे तभी प्राप्त होती है जब मुझे ये पता लगता है कि भगवान मेरे हितैषी हैं। मेरे माँ बाप भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा हितैषी आपका कोई अगर है वो भगवान है। ये जब आपको वास्तव में पता लगता है तो आपको ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तब आपको शांति प्राप्त होती है। का मतलब तब आपको जीवन का आनंद मिलने लगता है। 14वां वर्ष माता जी। यस जी प्रभु जी। नवस्वपि वर्षेषु नवस्वपि स्वपि वर्षेषु वर्षेषु भगवान् नारायणो भगवान् नारायणः महापुरुषः पुरुषाणां महापुरुषः पुरुषाणाम् अनुग्रहाय तदनुग्रहाय
आत्मतत्त्वव्यूहेन आत्मतत्त्वबोधेन आत्मना अद्य अपि आत्मनाद्यपि मनाय अद्यपि सन्निधीयते। सन्निधीयते। शब्दार्थ नवसु नवो अपि निश्चय ही वर्षेषु वर्षों में भगवान नारायणः भगवान श्री विष्णु महापुरुषः परम पुरुष पुरुषाणां विभिन्न भक्तों में तत् अनुग्रहाय कृपा प्रदर्शित करने के लिए आत्म तत्व व्यूहेन अपने चतुर्गुण रूपों भगवान वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के विस्तार करके आत्मना स्वयं अद्य अपि आज तक सन्निधीयते उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए भक्तों के निकट है। भावार्थ इन सभी 9 वर्षों में इन सभी 9 वर्षों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्हें नारायण कहा जाता है नारायण कहा जाता है अपने चतुर्व्यूह रूपों अपने चतुर्भुज रूपों वासुदेव वासुदेव संकर्षण संकर्षण प्रद्युम्न प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध तथा अनिरुद्ध में विस्तार करते हैं में विस्तार करते हैं। इस प्रकार अपने भक्तों की इस प्रकार अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए सेवा स्वीकार करने के लिए वे उनके निकट रहते हैं। वे उनके निकट रहते हैं। ये चतुर्भुज रूप कहा जाता है। भगवान विस्तार करते हैं अपने को वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। जहां तक मुझे याद है वासुदेव बीच में, बाएं तरफ संकर्षण, दाएं तरफ प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध, ऐसे ऐसे दिखाया गया। ये हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में, बहुत अच्छा वर्णन है उसमें। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं भक्ति का रूप, उसमें इसका वर्णन है मध्य लीला में, तो ये पढ़ेंगे हम। तो ये विस्तार है भगवान का। अब जिन्हें हम नारायण कहते हैं, एक्चुअली नारायण जो जिसे कहते हैं, नारायण भगवान विष्णु को कहते हैं वैकुंठ में, जहां तक मेरी समझ है। तो जो आप विष्णु शब्द आप यूज करते हैं वो सृष्टि के लिए पुरुष अवतार है भगवान का। कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। विष्णु शब्द आप यूज करते हैं तो ये है, ये भगवान का विस्तार है। इसके बाद का विस्तार संकर्षण का विस्तार, दूसरा संकर्षण आता है। उसके बाद फिर आपके ये कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, वो विस्तार होता है शिष्ट के लिए। शिष्ट के लिए भगवान को बाहर निकालना होता है कारणोदकशाही विष्णु के रूप में। फिर आपको पता ही है फिर कैसे गर्भोदकशाही विष्णु, कैसे क्षीरोदकशाही विष्णु की बातें होती हैं। तो ये है विस्तार भगवान का। पहला विस्तार यहाँ आता है। इसमें संकर्षण नाम कौन है? बलदेव। बलराम जो है भगवान का पहला विस्तार होता है एक्चुअली। ये भी चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। तो ये जो चतुर्व्यूह क्या है? ये 4, बीच में वासुदेव, बाईं तरफ संकर्षण, दाईं तरफ प्रद्युम्न, उसके दाईं तरफ अनिरुद्ध। तात्पर्य। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि सभी देवता परमेश्वर की उनके विविध श्री विग्रह रूपों में इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि दिव्य लोक के अतिरिक्त अन्यत्र साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष पूजा नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भगवान की पूजा मंदिर में अर्च विग्रह अथवा श्री विग्रह के रूप में की जाती है। अर्चा विग्रह तथा मूल पुरुष में कोई अंतर नहीं होता।
अतः जो लोग इस लोक में ऐश्वर्यपूर्ण मंदिरों में श्री विग्रह की पूजा करने में रत रहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में मानना चाहिए। शास्त्रों में जैसा कि कहा गया है कि अर्च्य विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमति, न तो मंदिर स्थित श्री विग्रह को पत्थर या धातु मानना चाहिए और न ही गुरु को सामान्य व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह इस शास्त्र के इस आदेश का पालन करके श्री भगवान के श्री विग्रह की पूजा निरपराध भाव से करे। गुरु ईश्वर का साक्षात प्रतिनिधि होता है। कोई इसे सामान्य व्यक्ति ना समझे। कोई भी व्यक्ति श्री विग्रह तथा गुरु के प्रति अपराध से विरत रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत कर सकता है अथवा कृष्ण भावना भावित हो सकता है। इस संबंध में लघु भागवत मृत में प्राप्त निम्नलिखित उद्धरण दृष्टव्य है। पाद्ये तु परम व्योमेन पूर्वाधे दिच्युतुष्टे वासुदेवादयो बिहुश्चत्वार कथिता कर्मात् तथा पाद विभूतौ च निवसन्ति कर्मादि में जलावृति स्थैव कुण्ठतिस्तवेदवती पुरे सत्योर्ध्य वैष्णवे लोके नित्याख्ये द्वारकापुरे शुद्धदो दादुतरे श्वेते दीपे चैरावती पुरे श्रीराम्बुधि स्थितान्ते क्रोडोर्पैर्यकमाधनी सात्वतीये क्वचित् तंत्रे नवविहुआ प्रकृतिताः चत्वारो वासुदेवाध्या नारायण सिंह को हयग्रीवो महाक्रोडो ब्रह्मा चेति न बोधिताः तत्र ब्रह्मा तु विज्ञेय पूर्वोक्त विधया हरि। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि आध्यात्मिक लोक में भगवान स्वतः समस्त दिशाओं में विस्तार करते हैं और वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूप में पूजित हैं। वे ही भगवान इस भौतिक जगत में जो उनकी सृष्टि की चतुर्थांश हैं, श्री विग्रह रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। इस भौतिक जगत की चारों दिशाओं में वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी उपस्थित रहते हैं। इस भौतिक जगत में जल के नीचे बैकुंठ लोक है, जिसमें वेदवती नामक स्थान है, जहाँ वासुदेव स्थित हैं। एक अन्य लोक जिसे विष्णु लोक कहते हैं, सत्यलोक के ऊपर स्थित है, जहाँ शंकरशन उपस्थित हैं। इसी प्रकार द्वारिकापुरी में प्रद्युम्न का आधिपत्य है। श्वेत द्वीप में क्षीर सागर है। इसी सागर के मध्य में एरावती पुर नामक स्थान है, जहाँ अनंत शाही अनिरुद्ध हैं। कतिपय सात्वत तंत्रों में 9 वर्षों एवं उनमें पूजित प्रधान शिव विग्रह का वर्णन मिलता है। वे हैं वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, महाबराह तथा ब्रह्मा। इस प्रसंग में स्वयं ब्रह्मा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब कोई जीव ब्रह्मा बनने के योग नहीं पाया जाता है, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा का स्थान ले लेते हैं। तत्र ब्रह्मा तु विज्ञेय पूर्वोक्त विधया हरिः। यहाँ पर वर्णित ब्रह्मा साक्षात हरि हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद सभी को, दंडवत ये प्रणाम। बहुत अच्छा देखा है कि जो वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण सिंह, हयग्रीव, महाबरा बरा तथा ब्रह्म, तो अजीब लगता, ब्रह्मा तो जीव है नहीं। जब ब्रह्मा का कोई ऐसा जीव नहीं मिलता जो ब्रह्मा बन सकता है, तो भगवान उस जगह को खुद दे देते हैं, ब्रह्मा भगवान बन जाते हैं। तो ये ब्रह्मा वो ब्रह्मा है जहाँ भगवान ब्रह्मा का पोजीशन को लेते हैं। तो ये नीचे प्रभुपाद ने समझाया भी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट वर्स माता जी। इलावृते तु भगवान् इलावृते तु भगवान् भवः एक एव भव एव एव पुमान् नहि अन्यः न हि अन्यः तत्र अपरः तत्रयपरः निर्विशति
निर्विशति भवन्याः शापनिमित्तज्ञः भवन्याः शापनिमित्तो शापनिमित्तः यत् प्रवेक्ष्यतः यत्प्रवेक्षतः प्रवेश्यतः स्त्रीभावः स्त्रीभावः भावः तत्पश्चात् तत्पश्चात् वक्ष्यामि। वक्ष्यामि। शब्दार्थ इलावृते इलावृत वर्ष में तो लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान भवः शिव एकमात्र एव निश्चय ही पुमान पुरुष नहीं ही अवश्य ही अन्य कोई तत्र वहाँ अपरः के अतिरिक्त निवेशति प्रवेश करता है। भवन्याः शाप निमित्तज्ञ शिव की पत्नी भवानी के शाप के कारण जानने वाला। यत् प्रवेक्ष्यतः बलपूर्वक उस प्रदेश में प्रवेश करने वाले का स्त्री भावः स्त्री में परिवर्तन तत् वह पश्चात वक्ष्यामि मैं व्याख्या करूंगा। भावार्थ श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इलावृत वर्ष नामक इलावृत वर्ष नामक भूखंड में भगवान शिव ही एकमात्र पुरुष है भगवान शिव भी एकमात्र पुरुष है जो देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान है। जो देवताओं में देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान है। भगवान शिव की पत्नी शिव की पत्नी देवी दुर्गा नहीं चाहती कि उस प्रदेश में कोई भी पुरुष प्रवेश करे। उस प्रदेश में कोई भी पुरुष प्रवेश करे। यदि कोई मूर्ख पुरुष प्रवेश करने का दुस्साहस करता है पुरुष प्रवेश करने का दुस्साहस करता है तो वे उसे तत्क्षण स्त्री में परिणत कर देती है। कर देता है। इसकी व्याख्या में बाद में नवम स्कंध में करूंगा। करूंगा क्योंकि इसकी एक कहानी है वो बताएंगे 9वें स्कंद में जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा 9वें स्कंद में। कोई सुद्युम्न है प्रभु जी, सुद्युम्न की कथा आती है, वो वहां पर प्रवेश करता है और पार्वती के श्राप के कारण उसको स्त्री का शरीर प्राप्त। वो शायद शिव जी की गोद में होती है, कुछ ऐसा है, कथा है कुछ है। तो पार्वती जी उसको श्राप दे देती हैं, ऐसा कुछ है। पढ़ेंगे बाद में। 16वां वर्ष भवानी नाथ है स्त्रीगण अर्बुद सहस्रैः अवरुध्यमानः भगवतः चतुर्मूर्तेः महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिं आत्मनः संकर्षण संज्ञां आत्मसमाधि रूपेण सन्निधाप्य एतत् अभिगृणन् भव उपधावति। शब्दार्थ भवानी नाथ है, भवानी के संग से स्त्रीगण स्त्रियों का अर्बुद सहस्रैः 100 अरब अवरुध्यमानः सदैव सेवित होकर भगवतः चतुर्मूर्तेः चतुर्व्यूह रूप में विस्तारित श्री भगवान महापुरुषस्य परम पुरुष का तुरीयां चतुर्विस्तार तामसीम तमोगुण से संबंधित मूर्तिम रूप प्रकृतिम स्तोत्र स्वरूपा आत्मनः स्वयं शिव का संकर्षण नाम से विख्यात आत्म समाधि रूपेण समाधि में स्वयं के ध्यान के द्वारा
सन्निध्याप्य निकट लाकर एतत् यह अभिगृणन स्पष्ट रूप से उच्चारण करके भवः शिव उपाधावती पूजा करते हैं। भावार्थ, इलाव्रत वर्ष में इलाव्रत वर्ष में भगवान शंकर भगवान शंकर सदैव दुर्गा की सदैव दुर्गा की 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं, जो उनकी सेवा करती हैं। जो उनकी सेवा करती है। परमात्मा का चतुर्गुण विस्तार परमात्मा का चतुर्गुण विस्तार वासुदेव, सुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण में हुआ है। तथा संकर्षण में हुआ है। इनमें चतुर्थ विस्तार संकर्षण है, जो निश्चित रूप से दिव्य है, किंतु भौतिक जगत में उनका संहार कार्य तमोगुणमय है। संहार कार्य तमोगुणमय है। अतः वे वे तामसी अर्थात तमोगुणी ईश्वर कहलाते हैं। तमोगुणी ईश्वर कहलाते हैं। भगवान शिव को ज्ञात है कि संकर्षण उनके अपने अस्तित्व के मूल कारण है। संकर्षण उनके अपने अस्तित्व के मूल कारण है। अतः वे समाधि में निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए निम्नलिखित मंत्रों का जप करते हुए उनका ध्यान करते हैं। क्योंकि भगवान शिव का जो कार्य है, संहार का कार्य तमोगुणी कहलाता है, तो इसलिए संकर्षण भी वही करते हैं, शिव से करवाते हैं। तो ये इसलिए बताया गया है। तो वे समाधि में शिव जो है निम्नलिखित मंत्र का जप करते हुए संकर्षण का ध्यान करते हैं। श्लोक आएगा नीचे, नेक्स्ट तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण तात्पर्य शिल प्रपाद द्वारा शिल प्रस्तुत है। कभी कभी हम शिव का ध्यान अवस्थित चित्र देखते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि शिव समाधि में सदा संकर्षण का ध्यान करते रहते हैं। शिव जी इस भौतिक जगत के संहारक हैं। ब्रह्मा इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं तथा भगवान श्री विष्णु इसका पालन करते हैं और शिव इसका संहार करते हैं। क्योंकि संहार तमोगुण में होता है, अतः शिव तथा उनके उपास्य संकर्षण को परिभाषित रूप में से तामसी कहा गया है। शिव तमोगुण के अवतार हैं। क्योंकि शिव तथा संकर्षण दोनों प्रबुद्ध हैं और दिव्य पद पर स्थित हैं, अतः वे भौतिक गुणों सतो, रजो तथा तमो से कोई सरोकार नहीं रखते, किंतु उनके कर्म के कारण उन्हें तमोगुण से संबंध रहता है, अतः वे कभी कभी तामसी कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कहलाते हैं, होते नहीं है। कहलाते हैं, होते नहीं है। शिव जी तामसी नहीं है, शिव जी तो वैष्णव है, लेकिन काम ऐसा है उस वजह से कहलाते हैं। ये है, ये 17वां भी हो ही जाएगा माता जी। जी। श्री भगवानुवाच ओम नमो भगवते महापुरुषाय ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच। सर्वाधिक शक्तिमान शिव कहते हैं, ओम नमो भगवते, श्री भगवान को मैं आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। महापुरुषाय, आप महापुरुष है। सर्वगुण संख्यानाय, समस्त दिव्य गुणों के आगार। अनंताय, अपरिमित। अव्यक्ताय, भौतिक जगत में प्रकट न होने वाले। नमः, प्रणाम करता हूँ। इति, इस प्रकार। भावार्थ। सर्वाधिक शक्तिमान शिव कहते हैं,
सर्वाधिक शक्तिमान शिव कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं संकर्षण के रूप में संकर्षण के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त दिव्य गुणों के आधार हैं। आप समस्त दिव्य गुणों के आधार हैं। अनंत होकर भी आप अनंत होकर भी आप अभक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं। भक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं। ये शिव जी स्तुति करते हैं संकर्षण की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचालते। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।